कभी सोचा है, हर महीने जब सैलरी आती है तो लगता है इस बार संभाल कर रखूंगा, पर कुछ ही दिनों में पैसा हवा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जेब में छेद कर दिया हो। और फिर वही सोच, अगले महीने से सुधार करूंगा, पर अगला महीना आता है और कहानी फिर वही रहती है। क्यों? क्योंकि समस्या पैसे की नहीं है, सोच की है। हम पैसे को सिर्फ एक कागज मानते हैं, पर असल में वो एक ऊर्जा है। जैसे पानी, अगर बहता रहे तो साफ रहता है, रुक जाए तो सड़ने लगता है। पैसा भी वैसा ही है, लेकिन फर्क ये है कि हम उसे गलत दिशा में बहाते हैं। हर छोटा खर्च एक बड़ा रिसाव बन जाता है और हम सोचते हैं इतना तो कुछ नहीं, पर सच्चाई ये है कि धीरे धीरे यही छोटी छोटी बातें बड़े नुकसान में बदल जाती हैं और हम फिर से वहीं पहुंच जाते हैं, खाली जेब के साथ। हर कोई पैसे कमाने की कोशिश करता है, पर बहुत कम लोग उसे संभालना सीखते हैं। कमाना एक कला है, पर संभालना एक अनुशासन। जब तक दिमाग ये नहीं समझेगा कि कब रुकना है, पैसा जितना भी आए कम ही लगेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। पैसा खत्म नहीं होता, वो बस दिशा बदल लेता है। वो चला जाता है वहां जहां हमारी प्राथमिकताएं होती हैं। अगर प्राथमिकता दिखावा है तो वो कपड़ों, गाड़ियों और ब्रांड में बह जाएगा। अगर प्राथमिकता शांति है तो वो बचत और निवेश में जाएगा। पैसे की दिशा हमारे भीतर की सोच तय करती है। इसलिए जो अपनी सोच को नहीं संभालता, वो कभी अपनी जेब नहीं संभाल सकता। हमारी समस्या ये नहीं कि हमारे पास कम पैसा है, समस्या ये है कि हमें कितना काफी है ये पता नहीं। हम हमेशा और चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? और यही अधिक की चाह हमें अंदर से थका देती है। पैसा खत्म होता है क्योंकि हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं, जबकि असली पहचान हमारे काम की है, ना कि हमारे खर्चों की। पैसा तब खत्म होता है जब हम उसे दिखाने लगते हैं, क्योंकि दिखावा हमेशा अंदर की कमी से पैदा होता है। जो अंदर से संतुष्ट है उसे बाहर साबित करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो अंदर खाली है वो बाहर से चमकने की कोशिश करता है। और यहीं से शुरू होती है उस जेब की बर्बादी, जो मेहनत से भरी जाती है पर चाहत से खाली कर दी जाती है। हम भूल जाते हैं पैसा कोई लक्ष्य नहीं, एक साधन है। लक्ष्य होना चाहिए स्वतंत्रता, वो आजादी जिससे हम अपनी मर्जी का जीवन जी सकें। पर हम आजादी नहीं, सुरक्षा के पीछे भागते हैं। हम हर खरीदारी में आराम ढूंढते हैं, पर सच्चा आराम तो संतुलन में है, जहां जरूरत पूरी हो लेकिन लालच शुरू ना हो। कई बार पैसा खत्म नहीं होता, हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। हम हर भावनात्मक पल में खर्च कर देते हैं, दुख में, खुशी में, अकेलेपन में। पैसा हमारे इमोशन का जवाब बन जाता है। लेकिन याद रखना, पैसा कभी भावना नहीं समझता, वो बस चलता है जिस दिशा में तुम उसे ले जाते हो। अगर तुम सोचते हो कि ज्यादा पैसा आने से सब ठीक हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि पैसा बढ़ता है तो खर्च भी बढ़ता है। मन अगर लालची है तो करोड़ों भी कम पड़ेंगे। मन अगर संतुष्ट है तो थोड़े में भी अमीरी महसूस होगी। मुद्दा जेब नहीं, मानसिकता का है। जो अंदर अमीर है वही सच्चा अमीर है। हर महीने हम वही गलतियां दोहराते हैं। बजट बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं। पैसे की प्लानिंग करते हैं, फिर भूल जाते हैं, क्योंकि हमें आदत है तुरंत सुख की। थोड़ा भी पैसा आया तो मन कहता है चलो खुद को खुश कर लेते हैं। पर असली खुशी तो तब है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम उसके पीछे भागते रहो। हम पैसे को प्यार से नहीं, डर से देखते हैं। डर कि कहीं खत्म ना हो जाए, और यही डर उसे हमारे हाथों से निकाल देता है, क्योंकि जो चीज हम डर के साथ पकड़ते हैं वो फिसल ही जाती है। पैसे को संभालना है तो पहले डर से नहीं, सम्मान से देखो। हर खर्च एक कहानी कहता है। कभी वो कहता है मुझे ये चाहिए, कभी वो कहता है मुझे ये दिखाना है, और कभी मुझे बस थोड़ा सुकून चाहिए। पर इन तीनों में फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि जरूरत सीमित होती है पर चाहत कभी खत्म नहीं होती। जब हम सोचते हैं कि थोड़ा और पैसा कमा लूं तब बचत करूंगा, वही वक्त कभी नहीं आता, क्योंकि मन को जितना मिलता है वो और चाहता है। बचत का समय अब है इस पल, कम हो या ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो आज बचा सकता है वही कल बना सकता है। पैसे का खेल कितना है से नहीं, कैसे सोचते हो से तय होता है। कभी कभी हमें यह समझना होता है कि पैसा खत्म नहीं हुआ, वो बस गलत जगह गया है। जहां उसे मूल्य नहीं मिला वहां वो ठहरा नहीं। पैसा वहीं टिकता है जहां सम्मान होता है, जहां उसका इस्तेमाल सही मकसद से होता है। अगर तुम उसे सम्मान नहीं दोगे तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा। हम पैसे को सिर्फ खर्च का साधन समझते हैं, जबकि वो हमारे निर्णयों का आईना है। तुम जहां खर्च करते हो वही तुम्हारी सोच रहती है।
अगर तुम अपनी सोच बदल दो तो खर्च अपने आप बदल जाएगा, और जब खर्च बदलेगा तभी बचत शुरू होगी। एक बात याद रखना, पैसा कभी अचानक खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे हमसे दूर जाता है। हर दिन थोड़ी थोड़ी लापरवाही, हर हफ्ते एक छोटी सी खरीदारी, और हर महीने एक चलो छोड़ो इतना तो बनता है। यही वो रास्ते हैं जहां पैसा रिश्ता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब खाली हो गए। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं अभी खर्च कर लूं, बाद में संभाल लूंगा। बाद में कभी आता नहीं, क्योंकि जो आज कंट्रोल नहीं कर सकता वो कल और भी ज्यादा फिसल जाएगा। पैसा संभालना कोई स्किल नहीं, ये एक समझ है खुद को समझने की, और वही समझ हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम्हारे पास पैसा आता है वो तुम्हारे अंदर का असली चेहरा दिखाता है। अगर तुम समझदार हो तो वो तुम्हें और मजबूत बनाएगा, अगर तुम लालची हो तो वो तुम्हें गिरा देगा। पैसा सिर्फ एक आईना है जिसमें तुम्हारा व्यवहार साफ दिखता है। कई लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है। सही है, पर पैसा बहुत कुछ है, क्योंकि पैसा नहीं तो शांति भी नहीं। पर असली शांति सिर्फ पैसे से नहीं, उसके सही इस्तेमाल से आती है। कमाना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है उसे संभालने की कला सीखना। सोचो, जब तुम किसी को उपहार देते हो तुम खुश हो जाते हो, है ना? क्योंकि वहां पैसा नहीं, भावना खर्च होती है। पर जब तुम दिखावे में खर्च करते हो वहां पैसा जाता है और सुकून भी। इसीलिए फर्क हमेशा याद रखो, पैसा खर्च करना आसान है, पर सही जगह लगाना कला है। हर दिन जब तुम छोटी छोटी जीतें हासिल करते हो, जैसे आज 100 रुपए बचा लिए या किसी अनावश्यक चीज को ना कहा, वो सिर्फ पैसे की नहीं सोच की जीत है, क्योंकि वहां तुमने खुद को चुना। और जो इंसान खुद को चुनता है वो धीरे धीरे अपनी किस्मत बदल देता है। कई बार हमें लगता है कि हम अमीर बनेंगे जब बहुत पैसा आ जाएगा, पर अमीरी पैसे से नहीं आदतों से शुरू होती है। जो आदमी हर महीने थोड़ा बचा सकता है वही धीरे धीरे बड़ा बना सकता है। अमीरी की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं, मन की व्यवस्था से होती है। जहां अनुशासन है वहीं स्थिरता है। पैसा खत्म इसलिए भी होता है क्योंकि हम अपनी सीमाएं नहीं तय करते। हर चीज चाहिए अभी और यहीं। हम इंतजार करना भूल गए हैं, जबकि सफलता हमेशा धैर्य को पसंद करती है। जो इंतजार करना जानता है वो कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि उसका हर निर्णय ठहराव से आता है, जल्दबाजी से नहीं। हम अक्सर दूसरों को देखकर खर्च करते हैं, वो क्या पहने हैं, क्या चलाते हैं, कहाँ घूमते हैं, और इस तुलना का नाम है मूक विनाश। क्योंकि हम अपनी जरूरतें भूलकर दूसरों के दिखावे के पीछे चलने लगते हैं। दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश में हम अपने भविष्य को पीछे छोड़ देते हैं, और वहीं से शुरुआत होती है खालीपन की। पैसे का खेल दिमाग से नहीं दिल से खेलना चाहिए। मतलब समझो, भावना से नहीं पर समझदारी से। पैसा तभी तुम्हारे साथ रहेगा जब तुम उसे अपना सेवक बनाओगे, मालिक नहीं। क्योंकि जो पैसा तुम्हें चलाएगा वो तुम्हें गिराएगा भी, पर जो तुम चलाओगे वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हर महीने जब तुम अपनी आय देखते हो, 1 मिनट खुद से पूछो, मैंने इस पैसे को कितना सम्मान दिया? क्या इसे व्यर्थ जाने दिया या किसी सपने के लिए बचाया? पैसे को दिशा दो, वो ठहर जाएगा। उसे उद्देश्य दो, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि पैसा हमेशा वहीं रुकता है जहां उसे काम मिलता है। कई बार जीवन में पैसा कमाने की नहीं, पैसा संभालने की परीक्षा होती है, और जो इसे पास कर लेता है वो अमीरी के अगले स्तर पर पहुंच जाता है। क्योंकि अमीरी का मतलब बहुत सारा पैसा नहीं, बल्कि मन की स्थिरता है। जहां पैसा तुम्हें चलाता नहीं, तुम उसे। अगर तुम चाहते हो कि पैसा टिके तो उसे प्यार दो, डर नहीं। प्यार मतलब उसे समझो, उसे सही जगह लगाओ, उसे बढ़ाओ। क्योंकि पैसा एक बीज की तरह है, जितना सही मिट्टी में डालोगे उतना ही फल मिलेगा। गलत जगह डालोगे तो सिर्फ पछतावा बचेगा। जब तुम्हारे भीतर संतुलन आता है तो बाहरी पैसा भी टिकने लगता है। मन शांत हो तो निर्णय सही होते हैं, निर्णय सही हो तो दिशा सही होती है, और जब दिशा सही हो तो हर पैसा तुम्हारे लिए काम करने लगता है। यही वो बिंदु है जहां से अमीरी शुरू होती है। तो याद रखो, पैसा खत्म होना समस्या नहीं है, उसे समझे बिना जीना समस्या है। जब तक हम उसे सिर्फ खर्च का साधन समझेंगे वो हमसे भागता रहेगा, पर जिस दिन हमने उसे समझ लिया वो खुद हमारे पास आने लगेगा। क्योंकि पैसा वहीं लौटता है जहां उसे समझ, सम्मान और दिशा मिलती है।